हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा। मैं आज आपके लिए क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम लोग बात करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो फर्स्ट चैप्टर से है। वहाँ से क्वेश्चंस आपके डिजाइन होते हैं: मोलरिटी, मोलरिटी, मास परसेंटेज एंड मोल फ्रैक्शन। मैं आज इन चारों टॉपिक्स की बात करूँगा और ये चारों टॉपिक्स मेरे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, चलिए। लेकिन हम आखिरकार इन्हें पढ़ना क्यों चाह रहे हैं, हम पहले तो ये डिसाइड करें। एक तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये चारों चीज़ अगर आपने सीख ली तो आपको एज इट इज सेम आपको क्लास 12th में भी स्टडी करना पड़ेगा। क्लास 12th में सॉल्यूशन नाम का एक चैप्टर है, वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, यही सारी बात है। लेकिन मैं पहले अपने यहाँ फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर रहा हूँ कि आखिरकार हम इन सब चीज़ों को पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जनरली आपकी सारी जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, रिएक्शंस जो लेबोरेटरी में स्टडी होती है वो सब सॉल्यूशंस की फॉर्म में होती हैं। किस फॉर्म में होती हैं? सॉल्यूशंस की फॉर्म में होती हैं। और सॉल्यूशंस की फॉर्म में आप सॉल्यूशन जो प्रिपेयर करते हैं वहाँ पे कोई ना कोई अमाउंट लेते हैं, आप कोई ना कोई अमाउंट डिसॉल्व करते हैं। अभी बात करेंगे, एक मिनट। तो एक चीज़ निकल कर आई कि भाई सॉल्यूशन क्या चीज़ है। सबसे पहले बात आती है कि भाई सॉल्यूशन आखिर क्या चीज़ है। तो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, सॉल्यूशन मेरा हुआ करता है, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज होमोजीनियस, ध्यान से रखिए, ध्यान देखिए मैं बोल क्या रहा हूं। इट इज होमोजीनियस मिक्सचर, टू आर मोर कंपोनेंट, फर्स्ट इज सॉल्यूट एंड सेकंड इज सॉल्वेंट। ठीक है, फाइनली मेरा जो सॉल्यूशन हुआ करता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। अगर यही हेट्रोजीनियस नेचर में हो जाते तो यही बन जाते कोलाइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, यही कोलाइडियल सॉल्यूशन बन जाते मेरे। कोलाइडियल सॉल्यूशन को वहां पे कोलाइडियल सोल बोला जाता है। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर बदल जाता है, वहां पे उसे डीपी और डीएम की फॉर्म में बोलते हैं। चलिए वो सब 12th की बातें हैं। तो सॉल्यूशन फाइनली इट इज होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। बात हो गई क्लियर? चलिए, आपका जो सॉल्यूट होता है प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट होगा वो एक लेस अमाउंट में होगा, और सॉल्यूशन के अंदर जो आपका सॉल्वेंट होगा प्रेजेंट इन ए लार्ज अमाउंट, एक लार्ज अमाउंट में होगा और ये एक लेस अमाउंट में होगा। तो ये बात बहुत अच्छे से आप अपनी क्लियर कर लें। ठीक है, चलिए मैं जरा इस फोटो के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि मैं अपनी बातों को क्या कह रहा हूं। क्लास 11th का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पहली बात ये है कि ये क्लास 12th में भी काम आएगा और बाकी की कई जगह पे ये सारी चीजें यूज होती हैं। मोलरिटी तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोलरिटी को ही कंसंट्रेशन कहते हैं। केमिकल काइनेटिक में हमें उसकी आवश्यकता पड़ेगी क्लास 12th में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें उसकी आवश्यकता पड़ेगी, और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे हमें मोलरिटी यूज करनी पड़ती है। ठीक है, तो फाइनली मैं एक सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे सॉल्यूट का नेचर डिसाइड कर लिया है, ए है, और सॉल्वेंट है मेरा बी। ठीक है, सॉल्वेंट है मेरा बी, ये बात हम बात करिए, ये होमोजीनियस मिक्सचर में है और इसी को हम लोग कह रहे हैं सॉल्यूशन। ए जो है वो हमारा सॉल्यूट हो गया। ठीक है, ए हमारा सॉल्यूट हो गया, और बी जो है हमारा वो हो गया सॉल्वेंट। ए सॉल्यूट है और बी हमारा सॉल्वेंट हो गया। ये भी बात तय है कि ए होगा छोटा अमाउंट में और बी होगा हमारा बड़ा अमाउंट में। ठीक है, और इन्हीं के मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कह रहे हैं। सॉल्यूशन फिजिकल स्टेट के बेसिस पे तो 9 टाइप्स के होते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, 9 टाइप्स के होते हैं। मैं यहाँ पे बस कोई ज्यादा खास नहीं, एक टाइप का सॉल्यूशन स्टडी करने वाला हूँ, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। मैं यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ केवल सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल हम बोल सकते हैं केन शुगर डिसॉल्व इन वाटर। शुगर आपका केन शुगर किस सॉलिड फॉर्म में, वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में, तो वो हमारे किस टाइप का बन जाता है? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस का एग्जांपल होगा। अल्कोहल प्रेजेंट इन वाटर, ड्रिंक लोग करते हैं भाई, अल्कोहल प्रेजेंट इन वाटर, वो हमारा एक लिक्विड टाइप्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। और हाल में ये कह देता कि CO2 प्रेजेंट इन, या डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन एयर, अगर मैं ऐसे कह देता भाई डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन एयर, डस्ट पार्टिकल सॉलिड होंगे और एयर आपकी गैसेस फॉर्म में होगी, तो वो सॉलिड गैसेस फॉर्म का एक कॉम्बिनेशन बनेगा। लेकिन अभी हमें यहाँ पे टाइप्स नहीं स्टडी करने, हम तो यहाँ कुछ और डिस्कस करने वाले, केवल सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, ए सॉल्यूट है, बी सॉल्वेंट है, सॉल्यूट छोटा होगा, सॉल्वेंट बड़ा होगा। ठीक है, उसी के बाद हमारे आते हैं एक एक्वा सॉल्यूशन हुआ करता है। ठीक है, एक हमारा एक्वा सॉल्यूशन हुआ करता है, बहुत अच्छे से समझेंगे, और एक हमारा हुआ करता है नॉन एक्वस। ठीक है, एक एक्वा सॉल्यूशन हुआ करता है हमारा, और एक हमारा हुआ करता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन।
तो हम एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से समझेंगे। एक्वस क्या होता है, नॉन एक्वस क्या कहते हैं। वो कहता है कि अगर सॉल्यूट प्रेजेंट इन वाटर, ध्यान से देखेंगे, सॉल्यूट प्रेजेंट इन वाटर, अगर आपका जो सॉल्यूट है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व किया गया है तो वो एक्वस सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर आपका सॉल्यूट वाटर के अलावा किसी अदर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है, जैसे कि अल्कोहल है, ठीक है, जैसे कि बेंजीन है, ठीक है, जैसे कि बेंजीन है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, तो वो आपका होगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो क्लियर हो गया। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट का एक होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। सॉल्यूट छोटा होगा, सॉल्वेंट बड़ा होगा, एक एक्वस होगा, एक नॉन एक्वस होगा, ठीक है। चलिए ये सारी बातें हो गई। एक बात और बतानी थी मेरे को आपको, कि मान लीजिएगा आप कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, मान लीजिएगा आप कोई भी सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर केवल दो ही कंपोनेंट है, सॉल्यूशन के अंदर केवल दो ही कंपोनेंट है। मान लो आपने कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, वाटर के अंदर शुगर ऐड कर दिया, वाटर के अंदर चीनी आपने ऐड कर दी, तो चीनी अपने आप में कंपोनेंट है, वाटर अपने आप में कंपोनेंट है, तो इट इज ओनली टू कंपोनेंट है। और अगर केवल दो कंपोनेंट होंगे तो हम उसे कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। मान लो यही तीन होते, मान लीजिए आपने वाटर मिलाया, आपने शुगर मिलाया और केन शुगर मिलाया, और आपने उसमें आज थोड़ा सा लेमन डाल दिया, नींबू डाल दिया, तो तीन कंपोनेंट हो गए। समझ में आता है, थ्री कंपोनेंट्स हो गए तो वो बनेगा ट्राइनरी सॉल्यूशन। लेकिन मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, आपके सिलेबस में केवल बाइनरी सॉल्यूशन है, ट्राइनरी सॉल्यूशंस आपके स्टैंडर्ड में नहीं है, ठीक है। पॉज करके नोट कर लें जरा पहले से। तो फाइनली हमारी रिएक्शंस सॉल्यूशन की फॉर्म में होती है लेबोरेटरी में, और रिएक्शंस सॉल्यूशन जब हम प्रिपेयर करते हैं तो एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। ये बात मेरी आपसे हो चुकी है, ठीक है। जब हमारे कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है तो क्या होता है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, और सॉल्यूट की अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे हुआ करता है एक पार्ट है जिसका नाम है मास परसेंटेज, ठीक है। दूसरा हुआ करता है, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोलरिटी, है ना। और एक हमारे पास हुआ करता है मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी एंड मोलरिटी। और एक हमारे पास हुआ करता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। देखिए और भी होते हैं, एक पार्ट्स पर मिलियन हुआ करता है, ठीक है, एक नॉर्मलिटी हुआ करता है, ठीक है, एक फॉर्मुलेटी हुआ करता है ना, और भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में ये चार है, आप एनसीईआरटी खोल के चेक कर सकते हैं, आपके स्टैंडर्ड में ये चार ही, और 12th में भी यही चार है। मास परसेंटेज 12th में तो क्या पीपीएम भी है ना, लेकिन मोस्टली तो मास परसेंटेज, मोलरिटी, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके बात करते हैं, नोट कर लीजिएगा जरा। फाइनली सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मास परसेंटेज की, ठीक है। मैं डेफिनेशन मेंटेन अटैच कर रहा हूं आपके साथ, फिर भी मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ध्यान से देखिएगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट या अमाउंट ऑफ कंपोनेंट या मास ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। आप ऐसे भी कह सकते हैं मास परसेंटेज डिफाइन करने के लिए, तो दो कंपोनेंट होंगे, ए और बी होगा। अगर आपको ए का मास परसेंटेज चाहिए तो मैं डेफिनेशन अटैच कर रहा हूं, तो ए का मास परसेंटेज चाहिए तो डेफिनेशन क्या कहती है, मास परसेंटेज ऑफ ए, तो मेरे पास होगा मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, तो मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। क्लियर हो रही है मेरी बात। और परसेंटेज में चाहिए इसलिए हम 100 का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए अगर मास परसेंटेज बी चाहिए, मास परसेंटेज बी चाहिए, तो मैं लिखूंगा मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू 100, ठीक है। बात आती है समझ में। चलिए इस तरीके से भी चीजों को लिखा जा सकता है। एक तरीका और भी है
कि वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंटेड 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन, ये भी डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फाइनली मास परसेंटेज की बात कर लूं मैं, न्यूमेरिकल मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगा, मास परसेंटेज के भी न्यूमेरिकल्स लूंगा, मोलरिटी के भी लूंगा, मोलरिटी के भी लूंगा, मोल फ्रैक्शन के भी लूंगा, लेकिन आज केवल थ्योरी की बात करेंगे, ठीक है। तो मास परसेंटेज हमारा जो फाइनली हुआ करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक हुआ करता है वेट बाई वेट परसेंटेज, एक हुआ करता है वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, और एक हुआ करता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज्यादा मुझे आवश्यकता पड़ेगी वेट बाई वेट परसेंटेज की। मतलब क्या है इसका, मान लीजिए 20% वेट बाई वेट इथाइल अल्कोहल लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, या कहीं पे लिखा हुआ है 20% वेट बाई वेट यूरिया, ठीक है, 20% वेट बाई वेट क्या लिखा हुआ है, यूरिया, या कहीं लिखा हुआ है 10% वेट बाई वेट, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, वेट बाई वेट ग्लूकोज, ये कहीं पे लिखा हुआ है, और मुझे ज्यादा आवश्यकता वेट बाई वेट की है, तो उसी की बात करेंगे। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 20% इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। इस फालतू बात का मतलब ये है कि 20 ग्राम इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। जब 20 ग्राम इथाइल अल्कोहल है तो सॉल्वेंट कितना होगा, 80। ध्यान से सुनिएगा, यही दिमाग लगाना है। जब 20 ग्राम सोल्यूट इथाइल अल्कोहल है तो अदर कंपोनेंट कितना होगा, 80, क्योंकि 100 ग्राम टोटल में जा रहा है। ऐसे यही होगा, 20 ग्राम यूरिया डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, 20 ग्राम यूरिया है तो 80 ग्राम होगा सॉल्वेंट। नीचे आ जाइए, 10 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, 10 ग्राम ग्लूकोज है तो 90 ग्राम क्या होगा, सॉल्वेंट। समझ में आता है, 90 ग्राम क्या होगा, सॉल्वेंट। बड़ी काम की चीज है, मैं इसका यूज करूंगा। वेट बाई वॉल्यूम होता तो हम कह देते हैं कि भाई कि वेट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ध्यान रखेंगे, इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। तो मास परसेंटेज की बात हो गई, मैं अभी कोई न्यूमेरिकल डिजाइन नहीं करूंगा, न्यूमेरिकल में बाद में करूंगा, ठीक है। फिर भी कोई आपसे कह देता, मान लीजिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल बना लेते हैं, फिर भी मान लीजिएगा कोई आपसे कह देता कि, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, कि 2 ग्राम ऑफ ए, ध्यान से देखें, 2 ग्राम ऑफ ए, है ना, 2 ग्राम ऑफ ए डिसॉल्व 4 ग्राम ऑफ बी, है ना। क्लियर हो रहा है कि भाई 2 ग्राम ऑफ ए 4 ग्राम ऑफ बी के अंदर डिसॉल्व किया गया। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ए एंड बी। आधी की बात समझ में, चलिए। तो मास परसेंटेज क्या होता था, मास परसेंटेज ऑफ ए चाहिए। मैं फॉर्मूला राइटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। ए का मास कितना है 2, टोटल कितना है 2 + 4 इंटू 100 लग जाएगा। अगर मास परसेंटेज बी चाहिए तो मास परसेंटेज ऑफ बी, तो क्या लिखूंगा, 4/2 + 4 इंटू 100 लग जाएगा। बात आ रही होगी समझ में मेरी, पॉज करके नोट कर सकते हैं आप लोग। अब हम इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, मोलरिटी। और मोलरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो आपके न्यूमेरिकल्स बहुत बनाता है। क्लास 12th में आपके बहुत काम आएगा, 11th में तो काम आएगा ही आएगा, ठीक है। आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल डिजाइन करता है, ठीक है। चलिए, डेफिनेशन में अटैच कर दे रहा हूं, फिर भी मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग देख सकते हो, सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। मोलरिटी, ठीक है। बड़ी सिंपल बात करूंगा, अब सिंपल ही बात से समझने की कोशिश कर। मोलरिटी के लिए अगर हम कहते हैं कि मोल ऑफ सोल्यूट, ध्यान से देखेंगे, मोल ऑफ सोल्यूट, है ना, मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना, इट इज कॉल्ड ए मोलरिटी, है ना, इट इज कॉल्ड ए मोलरिटी, एंड मोलरिटी इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। तो व्हाट इज मोलरिटी, द मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। मोलरिटी मेरी क्या है कि मोलरिटी है मेरी मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। डेफिनेशन में लिख के दे रहा हूं, परेशान ना हो। तो फाइनली मोलरिटी मेरे पास आ गई है। मोलरिटी हुआ करती है N/V, ठीक है। लीटर में जनरली वॉल्यूम को हम स्टडी नहीं करते हैं क्योंकि ऐसा यूनिट नहीं है हमारी, तो हम उसे सीसी में, मिलीलीटर्स में या डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं।
तो जनरली वॉल्यूम हमारे मिलीलीटर्स में होंगे, तो हम थोड़े से तो स्मार्ट है भाई, वॉल्यूम को क्या करेंगे मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और मेरा फॉर्मूला हो गया अपडेट। ठीक है, तो फाइनली अगर कोई मेरे से आके कहता कि भाई 2 मोल A 4 लीटर में डिजोल्व है तो मोलरिटी आ जाएगी 2/4 मोलरिटी आ जाएगी। लेकिन अगर कोई कहता कि भाई 2 मोल A 400 ml ऑफ द सॉल्यूशन में डिजोल्व है तो 2/400 आ जाता, मोलरिटी मेरी उस केस में आ जाती। लेकिन कहानी अब थोड़ी सी बदल रहा हूं, कहानी मैं थोड़ी सी बदल रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। हमसे कह रहा है कि नहीं 2 ग्राम ऑफ A, क्या 2 ग्राम ऑफ A डिजोल्व 400 ml ऑफ द सॉल्यूशन। अब मैं वेट डिजोल्व कर रहा हूं सोल्यूट का, ना कि मोल डिजोल्व कर रहा हूं। माफ करिएगा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं है अभी, मैं अगला वीडियो वही का उसी का लूंगा। तो मेरा होता है मोल W/M वेट ऑफ सोल्यूट एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट सब्सटेंस। ठीक है, तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं मोलरिटी हमारे हो गई W इंटू M इंटू V इंटू 1000। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला विद रेस्पेक्ट टू वेट। वेट के रेस्पेक्ट में मोलरिटी हम डिफाइन कर सकते हैं, यहां से हमारी मोलरिटी आ जाएगी। अब बहुत अच्छे से समझ लें चीजों को, है ना। अगर आपसे कोई कहता मैं तीनों पे भी एक एक करके न्यूमेरिकल डिजाइन करूंगा, तीनों पे समझने की कोशिश करिए। हालांकि न्यूमेरिकल का वीडियो है ही नहीं, न्यूमेरिकल का अलग से करेंगे, मैं एक न्यूमेरिकल डिजाइन करूंगा यहाँ पे भी। ठीक है, तो फाइनली अगर वेट पता है तो मोलरिटी यहां से आ जाएगी, मोल पता है तो यहां से आ जाएगी, और लीटर के साथ है तो यहां से आ जाएगी। हालांकि इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे लिखते हैं, आप क्लास 11th में है तो m इंटू स्मॉल m इंटू V अपॉन 1000 ऐसे राइटिंग कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है आपका वेट के साथ मोलरिटी का। जब आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, टाइटेशन करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, तो हमें नॉन सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होता है। और नॉन सॉल्यूशन कितना वेइंग करना है, कितना अमाउंट चाहिए, तो कितनी मोलरिटी का वेइंग करना है, तो वो हम यहां से प्रिपेयर करते हैं। कितना अमाउंट चाहिए वो इस फॉर्मूले को यूज करके पता करते हैं। ध्यान रखेंगे ये चीज वाइवा में पूछी जाती है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया, उसका वेइंग कितना था और आपने कैसे पता लगाया। तो W वाला फॉर्मूला ये यूज करेंगे, मोलरिटी कितनी मोलरिटी का बना रहे हैं, जिसका भी नॉन सॉल्यूशन बना रहे हैं उसका मोलर मास, वॉल्यूम। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मोस्टली 250 ml में बनाए जाते हैं, याद रखिएगा 250 ml में बनाए जाते हैं। तो फाइनली वॉल्यूम सॉल्यूशन कर लीजिए, आ जाएगा आपको। फाइनली मेरी बात हो गई। अभी मैं कुछ और बात करूंगा थोड़ी सी मोलरिटी के बारे में पहले, क्योंकि इंपोर्टेंट सेक्शन है मेरा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए मोलरिटी के लिए बात कर रहे हैं। तो भाई मोलरिटी अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1 मोलर, वहीं 1 मोलर तो मतलब है कि मोलरिटी इज 1। ठीक है, मोलरिटी कितनी होगी 1। ध्यान रखेंगे 1 मोलर अगर सेंटेंस यूज किया गया है तो मोलरिटी इज 1 मोल प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ऐसे कह सकते हैं। चलिए कहीं पे लिखा हुआ है सेमी मोलर तो मोलरिटी होगी m/2, और कहीं लिखा हुआ है डेसी मोलर तो हम यूज करेंगे m/10, है ना। ये न्यूमेरिकल्स में वर्ड आएंगे इस तरीके के, क्योंकि वैल्यू नहीं आएगी। तो सेमी मोलर है तो m/2, डेसी मोलर है m/10। कोई आपसे कहता है सेंटीमोलर, ठीक है, सेंटीमोलर है तो हम यूज करेंगे m/100। तो ये छोटी सी कुछ इंपोर्टेंट बातें थी, वो मैंने राइटिंग कर दी, आप याद रखें। चलिए अब 2-3 बात और कर लेता हूं मोलरिटी से रिलेटेड। मोलरिटी से रिलेटेड मैंने कई फॉर्मूले राइटिंग किया, मैं अभी 1-2 फॉर्मूले राइटिंग कर रहा हूं। ठीक है, चलिए मान लीजिएगा आपके पास एक ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है कि मोलरिटी आपसे पूछा जा रहा है, डेंसिटी गिवन है उस सॉल्यूशन का आपके पास, और परसेंटेज बाई मास गिवन है। ठीक है, डेंसिटी गिवन है, परसेंटेज बाई मास गिवन है, और आपसे कहा जाएगा मोलरिटी पता कर लीजिए। देखिए मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं आपकी चीजों को थोड़ा सा आसान बनाना चाहता हूं। ठीक है, आप एक फॉर्मूला मेरा यूज करेंगे, मोलरिटी बराबर 10 इंटू परसेंटेज बाई मास इंटू डी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सिंपल तरीका है, 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। मान लीजिएगा आपसे कोई कह देता कि 10% बाई मास H2SO4, ठीक है, मेरे पास 10% बाई मास H2SO4 सॉल्यूशन है और डेंसिटी गिवन है 9.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द मोलरिटी दिस सॉल्यूशन, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। कैलकुलेट द मोलरिटी
10% बाई मास H2SO4 सॉल्यूशन, डेंसिटी गिवन है 9.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सिंपल तरीका है, तरीका तो प्रॉपर तो ये है, डेंसिटी को मास में कन्वर्ट करिए, डार्क डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम से, परसेंटेज को वेट में कन्वर्ट कर दिए। बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, है ना, वॉल्यूम चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारी मेहनत। मैं आपकी ये मेहनत नहीं कराना चाहता, मेरे पास सीधा तरीका है आपके लिए। मोलरिटी हमारी होगी 10, परसेंटेज डायरेक्टली गिवन है 10 हमारे पास, डेंसिटी 9.8 होती है, मोलर मास फर्स्ट वीडियो यही शूट किया गया था, एटॉमिक वेट वगैरह मॉलिक्यूलर वेट निकालना 98 होगा। ठीक है, लगभग 10 ही आंसर आएगा। यूनिट होगी मोल पर लीटर, नोट कर लीजिएगा। चलिए, मोलरिटी की ये बात हो गई, मोलर, सेंटीमोलर, डेसीमोलर, है ना, ये सेमी मोलर हो गया। एक ये रिलेशंस मैंने आपको बताया, थोड़ा बड़ा प्यारा सा न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल सेक्शन हम बाद में लेंगे, अभी नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए मैं एक दो फॉर्मूला लिखता हूँ मोलरिटी के ऊपर। ठीक है, एक दो फॉर्मूला और राइटिंग करता हूँ। चलिए, मान लीजिएगा आपसे कोई ये कहता है कि हमारे पास एक कंपोनेंट है A, जिसकी मोलरिटी गिवन है M1 और वॉल्यूम गिवन है V1। हमने उसमें एक कंपोनेंट और ऐड कर दिया V, उसकी मोलरिटी M2, वॉल्यूम है V2। आप देख रहे हैं आपने A को B में मिक्स कर दिया, A को B में मर्ज कर दिया, तो टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा। उस कंप्लीट सॉल्यूशन की टोटल मोलरिटी कितनी होगी? तो मतलब फाइनली मिक्सिंग हो रही है। मिक्सिंग के केस में मोलरिटी आती है M1 प्लस M2 अपॉन टोटल वॉल्यूम, है ना। इस तरीके से चीजों को आप कर सकते हैं। एक तरीका और रह गया है, ये भी देख लीजिएगा। चलिए, मान लीजिएगा एक कंपोनेंट है आपके पास है, मोलरिटी M1, वॉल्यूम है V1। वो आपसे कहेगा आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब वाटर ऐड कर रहा है। आफ्टर डाइल्यूशन, भाई A में वाटर मिला दिया तो फिर भी कुछ नया बन जाएगा। आफ्टर डाइल्यूशन जो नया बनने वाला सॉल्यूशन है उसकी चेंज ऑफ मोलरिटी कितनी होगी या चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना होगा, ये पता करना है। ठीक है, तो फाइनली हमारा रिलेशन हुआ करता है M1V1 इक्वल्स टू M2V2। सारी पिक्चर क्लियर कर चुका हूं। मोलरिटी हर केस में ला सकता हूं, हर केस में मैं मोलरिटी निकाल सकता हूं। मान लो आपसे कोई कहता, ध्यान से सुनिएगा, मान लो आपसे कोई कहता 2 मोल ऑफ A डिसॉल्व 2 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 2/2 बना जाता। यही कोई कह देता कि भाई 2 मोल ऑफ A डिसॉल्व 200 ml ऑफ द सॉल्यूशन, तो भैया मिलीलीटर में चाहिए तो ये लग जाता। ठीक है, मान लो आपसे कोई कह देता कि भाई, आपसे कोई कह देता 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व 400 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ग्राम जा रहा है, अरे 4 कितना जा रहा है, 4 ग्राम कितने में जा रहा है, 400 में। डूब के मरने वाला व्यक्ति कौन है, NaOH। सॉल्यूट कौन है, NaOH। NaOH का मोलर मास कितना लगेगा, 40। मेरे प्रीवियस वीडियो में आप मोलर मास निकालना सीख सकते हैं। ठीक है, मोलरिटी आ जाएगी, बात आती है समझ में। और डाइल्यूशन हो रहा है तो ऐसे आएगी, मिक्सिंग हो रहा है तो ऐसे आएगी। सारी बातें क्लियर हो गई है, नोट कर सकते हैं आराम से। नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था मोलरिटी का, क्लास 11th का ये है। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं मोलरिटी की। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एल। एक तो बात मैं क्लियर कर दूं कि कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है, यहाँ पे भी मोल डिजोल्व होते हैं और वहां पे भी मोल डिजोल्व होते थे, लेकिन यहाँ पे मोल डिजोल्व होते हैं वेट ऑफ द सॉल्वेंट में। किसमें डिजोल्व होते हैं, वेट ऑफ द सॉल्वेंट में इन केजी। ठीक है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं इन किलोग्राम में, और इसी को हम लोग कहते हैं मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मैं डेफिनेशन अटैच करके दे रहा हूं, तो व्हाट इज मोलरिटी, व्हाट इज मोलरिटी, दोनों में फर्क है। मोलरिटी क्या होगी मेरी, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। किलोग्राम में कितने मेरे मोल्स डिजोल्व हो रहे हैं, वही मेरी मोलरिटी हुआ करती है। मोलरिटी और मोलरिटी में फर्क है। मोलरिटी को मैं कैपिटल M से शो कर रहा हूं,
और मोलरिटी को मैं स्मॉल m से शो कर रहा हूं। ठीक है, तो फाइनली m मेरा क्या हो गया, आप देख सकते हैं मैं फॉर्मूला राइटिंग कर रहा हूं। m हो गया मेरा n अपॉन कैपिटल W, ये हो गया मेरा वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये हो गया मेरा वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इन केजी। मान लो वेट आपका सॉल्वेंट का ग्राम में दे रखा है, तो आपका फॉर्मूला बदलेगा n अपॉन कैपिटल W इंटू 1000। वही बात आ गई, लेकिन मान के चलिएगा इस बार मोल डिजोल्व नहीं हो रहे हैं, इस बार सॉल्यूट का वेट डिजोल्व हो रहा है, मास डिजोल्व हो रहा है। तो मैं फिर वही मोल कॉन्सेप्ट की कलाकारी थोड़ी सी यूज करूंगा, W अपॉन m वाला पार्ट यूज करूंगा, और m इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा W अपॉन m इंटू कैपिटल W इंटू 1000। आ गई बात समझ में? ये भी बिल्कुल तीनों मेरे न्यूमेरिकल तैयार है। मान लीजिएगा कोई आपसे कहता कि 2 मोल A डिजोल्व होते हैं 2 kg ऑफ वाटर में या 2 kg ऑफ सॉल्वेंट में, 2 किलोग्राम वाटर में डिजोल्व होते हैं, तो भैया 2/2 बना जाता, 2 मोल जा रहे हैं 2 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर। या कोई आपसे कहता कि भाई 2 मोल जा रहे हैं मेरे 200 ग्राम में, 2 मोल जा रहे हैं 200 ग्राम में, तो 2/200 आ जाता। लेकिन अगर कोई आपसे फिर वही बात कर रहा हूं पुरानी रेसिपी कि 4 ग्राम NaOH डिजोल्व 400 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 4 ग्राम NaOH डिजोल्व हो रहा है 400 ग्राम ऑफ वाटर में। अब आपको वेट दे रखा है, तो m इक्वल्स टू W कितना है आपका 4, कैपिटल W कितने में जा रहा है 400 में, 1000 घर का है, मोलर मास NaOH का 40। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा जो भी आता हो। ठीक है, चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। शायद 4 ही आ रहा होगा, देखें कितना आ रहा है, 20 से 20 गया, ये गया, ये गया और ये गया, 1/4 आ रहा है। ठीक है, कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी ने आपके चैप्टर में इसका न्यूमेरिकल डिजाइन किया एग्जाम्पलर। बहुत कंफ्यूजन है उस न्यूमेरिकल को करते समय, न्यूमेरिकल का कंफ्यूजन मैं बता देता हूं। आपसे मोलरिटी दे रहा है विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी, आपसे कह रहा है मोलरिटी बता दीजिए, है ना। एक न्यूमेरिकल जी एग्जाम्पलर में डिजाइन किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले किया था मोलरिटी डेंसिटी विद परसेंटेज बाई मास के साथ कोरिलेटेड करके बनाया था हमने रिलेशंस मोलरिटी में, लेकिन यहां कह रहा है कि भाई मोलरिटी में दे रहा हूं, डेंसिटी दे रहा हूं, मोलरिटी बता दीजिए। ठीक है, चलो साहब बता देते हैं। मैं आपके लिए इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन लिख रहा हूं, D इक्वल्स टू m 1/m प्लस मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1000। आप मेरे इस प्यारे से रिलेशंस को यूज करेंगे, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, मोलरिटी जो दे रखी है वो यहां एज इट इज लगा दीजिए, डेंसिटी दे रखी है वहां एज इट इज लगा दीजिए, मॉलिक्यूलर वेट उस कंपोनेंट का यहां एज इट इज लगा दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, सीधी मोलरिटी आपके पास होगी। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आप इस क्वेश्चन को करके देखें, ट्राई करके देखें। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, कोरिलेटेड करके दिया है मैंने आपको, पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप जरा। चलिए, मैंने कहा ना कि ये न्यूमेरिकल सेक्शन एक्चुअली है ही नहीं है, बस फॉर्मूले तैयार कर लीजिएगा, फॉर्मूले लिख के रख लीजिएगा। मैं अगले सेक्शन, अगले वीडियो में सारे न्यूमेरिकल्स इसके डिजाइन करूंगा। ठीक है, फॉर्मूले अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, मोलरिटी के, मोलरिटी के, मोल फ्रैक्शंस के, है ना, ये सारी चीजें आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं थोड़ी सी आपके लिए। एक स्टूडेंट हमारे पास आया और हमसे बोला, भैया सर मेरे पास 1 मोलर NaCl का सॉल्यूशन है, ध्यान से देखें, और मेरे पास 1 मोलर, फर्क है मोलर और मोलर, है ना। मोलरिटी के लिए मोलर बोलते हैं, मोलर के लिए, मोलरिटी के लिए मोलर बोलते हैं। ठीक है सर, मैं एज ए केमिस्ट्री के बेसिस पे अगर देखूं दोनों सॉल्यूशंस को, बेटर सॉल्यूशन कौन सा होगा, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि भाई दोनों में से अच्छा सॉल्यूशन कौन, क्योंकि दोनों के दोनों अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए आंसर मैं कर देता हूं। पहले तो ये होगा सबसे बेस्ट मोलरिटी में होगा,
जनरली आपके जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं मोलरिटी में डिफाइन किए जाते हैं, मोलरिटी में नहीं किए जाते, मोलरिटी में किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं सर? ऐसी क्या खासियत है इनमें? ऐसे कौन से चार चांद लग रहे हैं? हाँ चार चांद लग रहे हैं भाई। देखो चार चांद ये लग रहा है कि भाई मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, आप ध्यान से देखिए। मोलरिटी था हमारा n अपॉन वॉल्यूम और मोलरिटी था हमारा n अपॉन कैपिटल W। ये तो फर्क है दोनों में। हाँ यहाँ पे वॉल्यूम इन्वॉल्व हो रहा है भाई, यहाँ पे वॉल्यूम इन्वॉल्व हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे तो सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन इफेक्ट हो जाएगी। समझ में आता है? सॉल्यूशन मान लो रूम टेम्परेचर पे है तो कुछ और होगा नेचर, थोड़ा बाहर ले गए तो देखो कंसेंट्रेशन चेंज हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर चेंज होने से क्या होगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, इसलिए मोलरिटी खराब होती है। बेटर कौन होती है? मोलरिटी। और मोलरिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए ये वाइवा में भी क्वेश्चंस रहते हैं, इस तरीके की चीजें कॉम्पिटिशन्स में पूछी जाती है कि मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मैं ना लिख दे रहा हूं, मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है और मोलरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, कोई इफेक्ट नहीं होता। ध्यान रखेंगे, ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट होने से कंसंट्रेशन चेंज होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात थी, नोट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, एक लास्ट टॉपिक रह गया मोल फ्रैक्शंस। ठीक है, हटा देते हैं। चलिए लास्ट टॉपिक है, उसके बाद मैं स्टाइकोमेट्रिक का लूंगा टॉपिक, फिर मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक लूंगा, नहीं इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट लेंगे, फिर स्टीकियोमेट्रिक का टॉपिक लेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म होगा, है ना। एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता चुका हूँ, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता चुका हूँ, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन आपको बता चुका हूँ, ठीक है, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता चुका हूँ आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में। मैं बिल्कुल एनसीईआरटी चल रहा हूँ, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी। ठीक है, चलिए मोल फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं भाई। चलिए मान लीजिएगा कोई सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर एक कंपोनेंट ए है, एक बी है, ए सॉल्यूट है, बी सॉल्वेंट है, ये तो हम घोषित कर चुके हैं। ए के मोल है Na और बी के मोल है Nb। ठीक है, ए के मोल है Na और बी के मोल है कितने, Nb। ए का मोल फ्रैक्शन है XA और बी का मोल फ्रैक्शन है XB। डेफिनेशन मैं अटैच करके दे रहा हूं, पर मैं डेफिनेशन बता रहा हूं। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन? इट इज द रेशियो मोल ऑफ कंपोनेंट एंड टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आपको किसी भी कंपोनेंट का, दोनों में से किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन चाहिए, मोल फ्रैक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे बहुत काम में आएगी आगे। तो मोल फ्रैक्शन अगर XA चाहिए तो मोल ऑफ A अपॉन मोल ऑफ टोटल सॉल्यूशन, यही तो होगा डेफिनेशन के बेसिस पर। मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन, उसके रेशियो को मैं मोल फ्रैक्शन कह रहा हूं। अगर XB चाहिए तो XB क्या हो जाएगा, मोल ऑफ B अपॉन टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, बात आती है समझ में, क्लियर हो गई मेरी बात, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, बड़ी सिंपल बात है। चलिए, एक ने मेरे से कहा कि सर टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होगा, टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो टोटल मोल फ्रैक्शन XA प्लस XB कर लेते हैं, तो भैया कितना है, Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NB Na प्लस NB, एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिजाइन होने लगे हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज कितना रहता है, 1। ये मोल फ्रैक्शन ए आ गया, मोल फ्रैक्शन बी आ गया। चलिए हो गया काम। मैं वैसे ही ऐसे ही हल्का सा न्यूमेरिकल डिजाइन कर लेता हूं। मान लो आपसे कोई ये कहता कि भाई 2 मोल ऑफ ए डिजोल्व है 4 मोल ऑफ बी के अंदर। ध्यान से देख लें, 2 मोल ऑफ ए डिजोल्व किए गए हैं 4 मोल ऑफ बी के अंदर। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ए एंड बी, फॉर्मूला राइटिंग है ऑलरेडी, परेशान ना हो। तो x से कितना हो जाता है, 2 अपॉन 2 प्लस 4, XB कितना हो जाता, 4 अपॉन 2 प्लस 4, दिस इज 2/6, दिस इज 4/6। आ गया आंसर। इसमें क्या था सर, कर दूंगा। चलिए, कहानी थोड़ी सी बदल गई, ठीक है, कहानी थोड़ी सी बदल गई, कहानी बदलकर ये हो गई। अब वो आपसे कुछ और कह रहा है। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। वो आपसे क्या कह रहा है कि सर 46, ध्यान से देखें, 46 ग्राम
46 नहीं लिखा जा रहा, 46 ग्राम इथाइल एल्कोहल, ठीक है, 46 ग्राम इथाइल एल्कोहल डिसॉल्व किया जा रहा है 90 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। कहानी बदल गई, मोल नहीं है मेरे पास, अब मेरे को क्या मिला हुआ है, वेट। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन इथाइल एल्कोहल एंड वाटर, ठीक है। मेरी पहली बात तो मोल थे तो मैंने तो भैया बड़ी जल्दी रख दी, फॉर्मूले में सजा लिए, देखो मेरा काम बन गया, लेकिन कहानी बदल गई। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, पहले आप इसे नोट कर लें, ये वाला नोट कर लें, फिर मैं वहीं पर क्वेश्चन करने वाला हूं। मैं पूरा हटा देता हूं तभी चीजें समझ में आएंगी। तो क्वेश्चन है हमारे पास ये, मैं दोबारा लिख देता हूं कि 46 ग्राम इथाइल एल्कोहल डिसॉल्व है 90 ग्राम वाटर के अंदर, ठीक है, 90 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व किया गया है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन इथाइल एल्कोहल एंड वाटर। अगर वाटर का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो मोल फ्रैक्शन के हिसाब से मेरा फॉर्मूला हो जाएगा भैया C2H5OH इक्वल्स टू मोल C2H5OH, सही कर रहा हूं, मोल C2H5OH प्लस मोल ऑफ वाटर। समझ में आती होगी बात। वाटर का चाहिए तो मोल ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन वाटर, मोल वाटर अपॉन मोल वाटर प्लस मोल C2H5OH। लेकिन मेरा दुर्भाग्य यह है कि मेरे पास इस न्यूमेरिकल में मोल नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं है सर, हम मोल्स निकाल सकते हैं, हम मोल निकाल सकते हैं। मोल इसको टू था W/M, मोल इथाइल एल्कोहल के चाहिए तो भैया कितना होगा 46, मोलर मास भी 46 1 आ गया। मोल वाटर के चाहिए, ठीक है, मोल वाटर के चाहिए तो कितना है 18 जा रहा है, सॉरी 90 जा रहा है, 80 होता है तो 18 पंजे 90, 5 आ जाएगा, मोल आ गए। आगे तो हो गया काम। 1 प्लस 5 1/6, 5 1 प्लस 5 5/6। आ गई बात समझ में, आ गया मोल, ठीक है, आ गया मोल, आ गया, ठीक है, समझ में आता है। एक रिलेशन और लिख रहा हूं क्योंकि वो आपके काम आएगा मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। अगर आपको एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, ध्यान से देखेंगे थोड़ा समझेंगे ये भी प्रॉब्लम आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में डिजाइन है, पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मोल होंगे तो डायरेक्ट कर लेंगे, वेट होंगे तो पहले मोल निकालेंगे, फिर जाके हमारा न्यूमेरिकल्स बनेगा। चलिए मैं एक और इसका रिलेशंस बता देता हूं जो आपसे पूछा गया है, ठीक है। अगर आपका सॉल्वेंट वाटर है, अगर आपका सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपका सॉल्वेंट वाटर है तो मेरे पास एक रिलेशन हुआ करता है मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू मोलरिटी प्लस 55.55। ध्यान से रखें इस फॉर्मूले को, ये थोड़ा सा हमारे काम में आएगा, मैं बताऊंगा ये कैसे काम में आएगा। ये कब लगाना है, जब वाटर आपको सॉल्वेंट होगा, तो मोल फ्रैक्शन होता है मोलरिटी अपॉन मोलरिटी प्लस 55.55 और मोलरिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर की अगर मोलरिटी चाहिए वो भी इतनी होती है 55.55। मोलरिटी 1 लीटर ऑफ वाटर की कितनी होती है 55.55, वो भी याद रखना है। ये एक रिलेशंस मैंने लिखा है, मोल फ्रैक्शन मोलरिटी अपॉन मोलरिटी प्लस 55.55। चलिए क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बता दूं। वो आपसे कहेगा कि भैया मुझे चाहिए मोल फ्रैक्शन,
ठीक है, मोल फ्रैक्शन तो पूछ रहा होगा, लेकिन दुर्भाग्य क्या होगा, मोलरिटी दे रहा होगा, डेंसिटी दे रहा होगा, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन पूछ रहा होगा। कहानी बड़ी अजीब हो जाएगी कि मोलरिटी दे रहा है, डेंसिटी दे रहा, पूछ क्या रहा होगा, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए मैं आपको तरीका बता देता हूं ये सवाल होगा कैसे। मैंने अभी आपके लिए एक रिलेशन डिजाइन किया है कि मोल फ्रैक्शन होता है मोलरिटी अपॉन मोलरिटी प्लस 55.55। ठीक है, हाँ सर होता है। तो अगर ये रिलेशंस आ जाए तो आपको याद करो, मैंने एक रिलेशन अभी प्रीवियस लेक्चर में डिजाइन किया था, मोलरिटी डेंसिटी के साथ मोलरिटी का रिलेशन हुआ करता था, D इक्वल्स टू m 1/m मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1000। शायद अब मेरी बात समझ में आ गई होगी। जो डेंसिटी दे रखी थी वो तो इधर आ जाएगी, मोलरिटी जो दे रखी थी वो इधर आ जाएगी, उस कंपोनेंट का मॉलिक्यूलर वेट इधर आ जाएगा, मोलरिटी आ जाएगी, मोलरिटी आ जाएगी। मान लो मोलरिटी आ गई x, ठीक है, मान लो मोलरिटी आ गई x तो नहीं लिख रहे, कुछ भी लिख दो, मान लो मोलरिटी आ गई a, ये फॉर्मूला डिजाइन करके। तो जब मोलरिटी आ गई तो क्या ला सकते हैं, मोल फ्रैक्शन। आ गई होगी बात समझ में। इस मोलरिटी को आप यहां यूज कर लेंगे, आपका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल भी आपके एनसीईआरटी में डिजाइन है, एक्सरसाइज में आज आप देखें, ठीक है, आप अपने एक्सरसाइज में देखें, ठीक है। इसके ऊपर भी एक रिलेशन डिजाइन है, मोलरिटी डेंसिटी परसेंटेज बाय मास, इसके ऊपर भी एक रिलेशन डिजाइन है। नाइट्रिक एसिड का मुझे याद है एनसीईआरटी का, ठीक है, परसेंटेज दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, मोलरिटी पूछी है, मोलरिटी नहीं वहां पूछा कंसंट्रेशन, मोलरिटी को ही क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन ही क्या है आपकी, मोलरिटी। ध्यान रखेंगे, कंसंट्रेशन ही मोलरिटी और मोलरिटी की कंसंट्रेशन है, कंफ्यूज ना हो। आज के लिए इतना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो और भी स्टूडेंट्स को बताएं। थैंक यू।